इस आदमी ने एक टाइम पर अपने फैमिली बिजनेस के लिए ना अपनी पूरी फैमिली ही ऊपर पहुंचा दी थी, और एंड में जाकर इसके साथ जो हुआ ना, तुम उसे कर्मा भी कह सकते हो। तो स्टोरी स्टार्ट होती है राजेंद्र गुप्ता से। ये वाराणसी में अपनी फैमिली के साथ रहता था। अब राजेंद्र के पापा लक्ष्मी नारायण का ना वाराणसी में बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन और शराब का बिजनेस था। अब राजेंद्र का एक भाई भी था कृष्णा, और ये दोनों ना अपने पापा के बिजनेस में हाथ बटाते थे। पर इन दोनों भाइयों के बीच में ना एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। राजेंद्र बात बात पर ना वर्कर्स को गालियां देता, उनसे लड़ता रहता, भाई उन्हें परेशान करता रहता। इसके अंदर ना ईगो और गुस्सा ना कूट कूट के भरा हुआ था। जबकि कृष्णा भाई बिल्कुल अलग थे। वो हर किसी से बड़े प्यार से बात करता, सबसे बिना लड़े काम निकलवा लेता अपना, जैसा एक नॉर्मल बिजनेस चलाने वाले बंदे को होना चाहिए ना, वैसे ही था वो। अब लक्ष्मी नारायण ना अपने दोनों बेटे को बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करते थे, और इन्हें समझ में आ गया था कि राजेंद्र का गुस्सा ना एक दिन इस पूरे बिजनेस को ना, इसलिए इन्होंने चुपचाप एक प्लान बनाया और बिजनेस की सारी पावर और बड़े काम ना कृष्णा को देना स्टार्ट कर दिए। अब राजेंद्र ने जब देखा कि उसी के सामने उसके भाई को सारी पावर मिल रही है बिजनेस की, तो फिर वो अपने भाई और पापा से नफरत करने लगा और घर में पूरा टाइम कलेश करता था। अब इन सब के दौरान ना राजेंद्र की वाइफ भी प्रेग्नेंट थी, और वो एक दिन अपने बेडरूम में सो रही थी। पर सडनली पता चलता है कि सोते सोते ही उसकी डेथ हो गई। अब पूरी फैमिली और आस पड़ोस के लोगों को भी ना शक था कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि राजेंद्र ने किया है। अब इस शक के पीछे क्या रीजन था पता नहीं, पर उस टाइम पुलिस ने इसको नेचुरल डेथ बोल कर ना भाई बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के केस वहीं बंद कर दिया। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद ना लक्ष्मी नारायण ने डिसाइड किया कि वो अपनी प्रॉपर्टी और बिजनेस में से 1 रुपया नहीं देंगे राजेंद्र को। बिजनेस के साथ साथ प्रॉपर्टी भी गई। अब आती है 5 नवंबर 1997। राजेंद्र सुबह उठा, इसने अपने जेब में पिस्टल डाली और सीधा अपने भाई कृष्णा के घर पे पहुंच गया। अब इसने जैसे घर के अंदर कदम रखा ना, इसने बिना कुछ सोचे भाई पिस्टल निकाली, अपने भाई के भाई छाती और माथे पे गोली मार दी। अब जब गोली की आवाज सुनकर कृष्णा की वाइफ भाई भागते हुए आई, तो राजेंद्र ने उससे भी भाई ठीक माथे और छाती में गोली मारकर अब मर्डर करने के बाद राजेंद्र को पुलिस ने अरेस्ट तो करा, लेकिन फिर से 2 साल बाद 1999 में उसे अच्छे बिहेवियर की वजह से बेल पर बाहर भी कर दिया। ऐसा कौन सा अच्छा बिहेवियर है भाई कि मर्डर करने के बाद आप 2 साल में बाहर आ जाओ बेल पे। अब जेल से बाहर आते ही ना इसने नीतू सिंह नाम की एक लड़की से दूसरी शादी कर ली। पर अब इसके पापा लक्ष्मी नारायण ने ना कृष्णा के दोनों छोटे बच्चे जुगनू और विक्की को ना अपने साथ बिजनेस सिखाना स्टार्ट कर दिया। राजेंद्र को वो अभी भी कुछ नहीं देने वाले थे। अब राजेंद्र ये देख के ना बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया कि उसके होते हुए उसके भाई के बच्चों को बिजनेस मिलने वाला है। तो अब इसके कुछ दिन बाद 1999 में ही लक्ष्मी नारायण एक रात अपने बॉडीगार्ड के साथ ना कहीं गाड़ी में जा रहे थे। तभी तुरंत 2 बाइक वाले आए, इनकी गाड़ी रोकी और भाई इन पे अंधाधुंध गोलियां चला दी। अब उन दोनों की वहीं डेथ हो गई, और सबको ये पता था कि ये डबल मर्डर ना राजेंद्र ने ही पैसे देकर करवाया है। पर पुलिस इस चीज को ना कभी प्रूफ नहीं कर पाई, और ये भी केस बंद हो गया। मुझे ना अभी तक समझ में नहीं आ रहा कैसे ये बंदा भाई जेल में नहीं गया। खैर अब राजेंद्र के पास फाइनली पूरा बिजनेस अकेले इसके हाथ में था, और कृष्णा के जो बच्चे थे विक्की और जुगनू, और उनकी एक बहन भी थी डॉली, ये तीनों राजेंद्र के घर में ही रहने लगे थे क्योंकि ये छोटे थे और इन पे कोई रास्ता नहीं था। पर राजेंद्र और उसकी वाइफ नीतू इन तीनों बच्चों को ना घर में नौकर की तरह रखती थी। इनके साथ बुरा होता, इन्हें इग्नोर किया जाता, घर के किसी भी फंक्शन में भाई इनकी इंसल्ट होती, इन्हें नीचा दिखाया जाता। पर विक्की और जुगनू ने ना रोने की बजाय पढ़ाई पर फोकस करा और बड़े होकर ना दिल्ली में एक अच्छी जॉब करने लगे। अब जुगनू और विक्की ने जॉब से पैसे इकट्ठा करे और अकेले अपने दम पर भाई अपनी बहन डॉली की एक अच्छी जगह शादी भी करवा दी। और इस शादी में राजेंद्र सिर्फ एक गेस्ट की तरह आया था, मस्त आया, खाया पिया, भाई निकल लिया बिना एक पैसा खर्च करे। आई नो ये उनका चाचा लगता था, लेकिन फिर भी इसे कंट्रीब्यूट करना चाहिए था। पर अब 10 अक्टूबर 2021 को जुगनू और विक्की राजेंद्र के घर पे गए, और इन्होंने राजेंद्र से बोला कि हमें भी अपने पापा के बिजनेस में भाई अपना हक चाहिए, ताकि हम भी अपनी लाइफ ठीक से सेट कर सके। पर राजेंद्र ने इन्हें गालियां देकर और बेइज्जती कर अपने घर से निकाल दिया। उसने बोला कि ये सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस मेरे और मेरे बेटों का है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। अब इस बेइज्जती का असर ना इन दोनों भाइयों के दिमाग पर ऐसा हो रहा था ना कि इनका इतने सालों का गुस्सा धीरे धीरे निकल रहा था। इन्हें अपने माँ बाप का मर्डर और अपने बचपन में हुई बेइज्जती ना सब कुछ एक साथ याद आने लगी, और फिर इन्होंने सोचा कि हम ऐसे तो ये प्रॉपर्टी हाथ से नहीं जाने देंगे। और अब आती है डेट 5 नवंबर 2024, एग्जैक्ट 27 साल बाद विक्की वापस वाराणसी गया राजेंद्र के घर पे। इसके हाथ में भी भाई एक लोडेड पिस्टल थी, और घर में इस टाइम राजेंद्र की वाइफ नीतू और उसके 2 बेटे और एक बेटी थी। पर विक्की के सर पे तो इस टाइम खून सवार था। इसने एग्जैक्टली वैसे ही भाई जैसे इसके पेरेंट्स को मारा गया था ना, इसने वैसे ही उसकी वाइफ और तीनों बच्चों को मार दिया। अब विक्की उन्हें मार के ना वहां से निकल गया। अब जब आस पड़ोस के लोगों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया ना, और पुलिस वहां पर पहुंची, तो उन्हें ये सब देखकर लग रहा था कि ये राजेंद्र का ही काम होगा, उसने ही अपनी फैमिली मारी है, क्योंकि राजेंद्र का पास तो तुम्हें पता ही है। इसलिए अब पुलिस तुरंत राजेंद्र के फोन को ट्रैक करना चालू करती है, और उसकी लोकेशन घर से 20 किलोमीटर दूर एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में दिखा रही थी। अब पुलिस अपनी पूरी टीम और वेपन के साथ भाई उस बिल्डिंग में घुसी। उन्हें लगा राजेंद्र थोड़ा गोली वगैरह चलाएगा, और जब वो लोग 6th फ्लोर पे पहुंचे ना, तो वो लोग भी हैरान रह गए। वहां एक बेड पर राजेंद्र पड़ा हुआ था, और वो भी ऊपर
जा चुका था। अब इसके बाद पुलिस ने जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करी ना, तो उन्हें पता चला कि इस इंसिडेंट के बाद से इनकी फैमिली में से विक्की मिसिंग था और उसका फोन काफी दिनों से स्विच ऑफ आ रहा था। अब इसके चक्कर में पुलिस का शक विक्की पर गया और वो विक्की के भाई डिजिटल फुटप्रिंट और भाई मोबाइल ट्रैक करने में लग गए। फिर पुलिस ने विक्की के भाई जुगनू को ना दिल्ली से अरेस्ट किया। अब जब जुगनू से पूछताछ हुई ना, तो उसने तो साफ मना कर दिया पुलिस वालों को कि मुझे विक्की ने कुछ नहीं बताया। पर इसके बाद ना पुलिस ने जुगनू पर भाई नजर रखना स्टार्ट कर दिया था और इसके 3 महीने बाद जुगनू अपने भाई विक्की को पैसे देने के लिए ना वाराणसी के एक मार्केट में मिला और वहां पुलिस ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया। और अरेस्ट होने के बाद विक्की ने बताया कि कैसे उसने भाई बातों में फंसा के राजेंद्र को पहले एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में बुलाया और फिर उसको देखते ही इसने गोली मार दी थी और इन सब के बाद वो राजेंद्र के घर पे गया था और फिर सबको मारा था उसने। अब क्या इनका भी केस चल ही रहा है कोर्ट में।